हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, रैशनल और इरेशनल जो है दोनों ही रियल नंबर का पार्ट है। यानी कि रियल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, एक रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर जो होता है वो उसकी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर जो होते हैं वो ए बाई बी फॉर्म में होता है। ये एक फ्रैक्शन है और इसमें जो है डिनोमिनेटर जो है बी वो जीरो नहीं होना चाहिए। बी जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब बी जी के बराबर नहीं होना चाहिए। और ए और बी जो है ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो इस हिसाब से जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स वो सारे जो है रैशनल नंबर होते हैं। जैसा कि अगर मान लीजिए कि आप जीरो को देखना चाहें क्या ये रैशनल नंबर है, तो जीरो को हम लिख सकते हैं ए बाई बी फॉर्म में। अगर लिखें तो जीरो को आप लिख सकते हैं 0/1। उसी तरीके से अगर कोई नेचुरल नंबर, मान लीजिए कि नेचुरल नंबर है 2, तो ये नेचुरल नंबर को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 0 और 2 ये दोनों ही रैशनल नंबर हुए। अब मान लीजिए कि कोई इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, मान लीजिए कि 3 है, तो 3 को भी हम -3/1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सभी जो नंबर हैं 0, 2, -3 ये ए बाई बी फॉर्म में है। इनको ए बाई बी फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये सभी नंबर जो है रैशनल नंबर होते हैं। अब जो फ्रैक्शन में होता है, सपोज कर लीजिए कि कोई भी नंबर अगर मान लीजिए कि इस फॉर्म में है 1/2 या 3/4 या 2/5। अब अगर ये जो है देखिए ए बाई बी फॉर्म में है, तो इस तरह के नंबर तो रैशनल नंबर ही होंगे। अब इनमें भी कई तरह के, दो तरह के होते हैं। जैसे 1/3 अगर हम ले, तो इनमें जो है कुछ नंबर्स ऐसे आपको मिलेंगे जिनको कि अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे 1/2 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करें तो ये 1/2 की वैल्यू आएगी 0.5। उसी तरह से 3/4 को अगर हम चेंज करें डेसिमल में तो 0.75। एंड 2/5 को अगर हम चेंज करें तो यहां पे 0.4। तो देखिए यहां पर जब हम 1/2, 3/4 और 2/5 को हम जब डेसिमल में चेंज कर रहे हैं, तो यहां पर ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो जा रहा है। मैंने कि ये एक डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, या 2/5 जो है 0.4 के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, 0.4 के बाद ये 0.75 इस पर ये टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तीनों ही केस में। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे जो कि जिनका कि डेसिमल एक्सप्रेशन जो है टर्मिनेटिंग अगर है, तो वो भी रैशनल नंबर के फॉर्म में आएगा, वो भी रैशनल नंबर ही होगा। लेकिन अगर हम 1/3 को देखें, 1/3, तो इसका अगर हम डेसिमल में इसको एक्सप्रेस करें तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। इसका आंसर आएगा 0.333 इस तरीके से, ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो लेकिन जो 3 डिजिट है, 0.0 के बाद जो नंबर 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो कि जिसका कि डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो ये भी जो है रैशनल नंबर में आएगा। तो ये इस तरह के नंबर्स, तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब आइए इरेशनल नंबर्स के बारे में देखें।
देखिए इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम a बाई बी फॉर्म में, इस फॉर्म में हम इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर है जिनको a बाई बी फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर √2 की वैल्यू देखें तो इसकी जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है √2 की, वो होती है 1.414, और इसके आगे भी ये होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है डेसिमल, इसका जो डेसिमल पार्ट है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए √2 जो है इरेशनल नंबर है। उसी तरह से √3 की जो वैल्यू है, इसका भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 1.732, और आगे भी ये इस तरीके से नंबर हमको मिलते चले जाएंगे। अगर हम इसको डिवाइड, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये हमको पूरी तरह से कभी भी, ये इसका जो डेसिमल पार्ट है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, और ये इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक नंबर है पाई, तो पाई की जो वैल्यू होती है वह होता है 3.14159 ... ये भी जो है पाई की जो वैल्यू है 3.14159, ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, यानी कि इसका डेसिमल पार्ट जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये पाई, इस वजह से पाई जो है इरेशनल नंबर्स के अंतर्गत आता है। फिर आप आइए यूलर्स नंबर, एक है ई, इसको यूलर्स नंबर कहा जाता है। इसका भी जो वैल्यू है वो है 2.71828 ... ये भी जो है इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका भी जो है डेसिमल पार्ट जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो ये जो है इरेशनल नंबर में होगा। तो यानी कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि जिनका कि डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, वो इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से दो तरह के नंबर, रियल नंबर में दो तरीके के नंबर आते हैं, एक रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको a बाई बी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और जिनका कि डेसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका कि डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।